सभी इन्फ्लुएंसर्स बॉलीवुड में क्यों जाना चाह रहे हैं? इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सभी को नेम फेम चाहिए। कोई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना चाहता है तो कोई एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। लेकिन ये लोग सोशल मीडिया पे तो पॉपुलर हो गए, लेकिन क्यों बॉलीवुड में ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं आखिर इतना फेमस होने के बावजूद भी? और आखिर क्यों ये लोग कभी भी बॉलीवुड स्टार्स का लेवल मैच नहीं कर पाएंगे कितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स होने के बाद भी? देखो, आज की डेट में सोशल मीडिया पे फेमस होना कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई यूट्यूब पर रोस्ट करके फेमस हो रहा है तो कोई इंस्टाग्राम पर रील बनाकर फेमस हो रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, फेमस होने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, गंदी गंदी रील्स बनाने लगते हैं, आधे आधे कपड़ों में रील्स बनाने लगते हैं यार। लेकिन आज जिस वजह से ये फेमस हो रहे हैं वही चीज इनको फ्यूचर में इनको दिक्कत दे सकती है। लेकिन अगर कहीं भी ये लोग अगर बाहर जाते हैं तो लोग इन्हें उस रील की वजह से जानते हैं जिसके चक्कर में ये फेमस हुए थे, ना कि इनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी की वजह से। लेकिन जब से रील का ट्रेंड आया है ना, तब से सभी के अंदर एक्टिंग की आग जलने लगी है। नाउ एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ एक्टर और बिकम अ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर। बट क्या ये रील पे लिपसिंग करके या फिर पंची डायलॉग्स मार के या फिर ट्रेंडी हुक स्ट्रैप करके एक एक्टर बन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बन सकते। अब क्या शाहरुख खान को, पंकज त्रिपाठी को या फिर विकी कौशल को, इन लोग को लॉकडाउन में थोड़ी ख्याल आया होगा कि यार क्या करूं, अच्छा एक्टर ही बन जाता हूं। अब ऐसा थोड़ी हुआ होगा। उन लोगों ने मेहनत करी, दिन रात एक किया, तब जाके वो एक एक्टर बन पाए हैं, क्योंकि एक्टिंग करना उनका पैशन था। वो चीज तुम उनसे कितनी भी करा लो, वो लोग उस चीज से कभी भी बोर नहीं होंगे। किसी की तरह लिपसिंग करके एक्टर नहीं बने हैं वो लोग। अब एक एक्टर का छोटा सा रोल भी एक बड़े इन्फ्लुएंसर को आसानी से टक्कर दे सकता है। अब तुम में से ही जितने लोग मुन्ना भैया को जानते हो, क्या उतने ही लोग UK07 राइडर को भी जानते हो क्या? बताओ कमेंट में। अब देखो यार, ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन लोगों के साथ समस्या क्या होती है पता है? कि ये लोग सोशल मीडिया पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं। एक तरीके से कहूँ तो ये खुली किताब बन चुके हैं जिसे कोई भी कभी भी आके पढ़ सकता है। क्योंकि अगर ये इंस्टाग्राम पर कोई रील या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो अपडेट नहीं करेंगे तो इनकी फैन फॉलोइंग कम हो सकती है। और अगर ये बराबर अपडेट करते रहेंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा अपडेट देते रहेंगे तो फिर इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखो, कोई भी इनके बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस नहीं है जितना वो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार उनके बारे में जानने के लिए क्यूरियस होगा। अब लोगों के मन में ख्याल जरूर आता होगा कि यार शाहरुख खान का घर आखिर मन्नत कैसा दिखता होगा अंदर से, या फिर सलमान खान का घर कैसा होगा, राइट? अब तुम लोगों को कैसा लगेगा कि सल्लू भाई अगर व्लॉग बनाए कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं और आज मैं गाड़ी चलाऊंगा? सोच के देखो। पॉइंट इज दैट कि तुम जितना देखोगे उतना दुखोगे, लेकिन जितना कम दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे। जैसे ये स्टार्स करते हैं वैसा ही इन इन्फ्लुएंसर्स को भी करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बराबर वीडियो डालो या फिर बराबर यूट्यूब पर आओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको एक पर्सनल लेवल पर ही रखो और जो प्रोफेशनल है उसको प्रोफेशनल पे रखो, ठीक है? बैलेंस करके चलो। बट ऐसा इन्फ्लुएंसर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग थोड़े से व्यूज के लिए या फिर कुछ फॉलोअर्स के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिकली एक्सपोज कर देते हैं। व्लॉगिंग के नाम पे पूरे घर के दर्शन करा देते हैं ये लोग। जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो रील बनाकर या फिर मिमिक्री करके एक्टिंग लाइन में घुस पा रहे हैं या फिर नहीं, या फिर वो अपनी सीमा तक ही सीमित हैं। तो इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास भुवन बाम, जिसे बीवी की वाइन्स के नाम से भी जानते हैं। इस बंदे का तुम लोग को पता ही है, इसने अपनी जर्नी यूट्यूब से शुरू करी थी। आज खुद के शोज प्रोड्यूस भी कर रहा है, बना भी रहा है और हिट भी करा रहा है। और एक तरफ TVF जो कि काफी मैच्योर कंटेंट देता है ऑडियंस को, और उनकी जो वेब सीरीज होती है या फिर शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, उनमें जो भी एक्टर तुम्हें देखने को मिलते हैं साइड रोल वाले, वो भी सोशल मीडिया से ही आए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि तुम सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करते हो। अगर तुम्हें टैलेंट है तो तुम्हें जरूर काम मिलेगा एक्टिंग वर्ल्ड में। बट अगर तुम बम चिकी चिकी बम करके कुछ फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो तो फिर ये फेम तुम्हारे पास आज है कल नहीं। क्योंकि क्या हो सकता है ना कि तुमसे सुंदर लड़की आ जाए इंटरनेट पर और तुमसे ज्यादा अच्छा बम चिकी चिकी बम करे, तो ये जो ऑडियंस है ये उनकी तरफ चले जाएगी। एक टाइम था जब टीम 07 बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, लोग उन्हें सर्च किया करते थे, भले ही गाली देने के लिए सर्च करते थे, एटलीस्ट करते तो थे। बट आज कहाँ पर है? नोबडी नोस एंड नोबडी वांट्स टू नो। बट भुवन बाम आज भी लोग इसे सर्च करते हैं, कल भी इसे सर्च करेंगे, बिकॉज ही इज टैलेंटेड। क्योंकि उसने 1 मिनट की लिपसिंग करके अपना करियर नहीं बनाया है, समझे? अब जो एक इन्फ्लुएंसर होता है वो अपनी नीश में ही फेमस होता है। जैसे कि अगर कोई कॉमेडी कर रहा है तो वो कॉमेडी में फेमस है, अगर कोई व्लॉगिंग कर रहा है तो वो व्लॉगिंग में फेमस होगा, अगर कोई रोस्टिंग कर रहा है तो वो उसमें फेमस होगा। अब जो एक एक्टर होता है उसे सभी लोग जानते हैं, इसलिए नहीं कि वो टीवी पर आता है, बल्कि इसलिए जानते हैं क्योंकि वो सभी टाइप के रोल कर लेता है, सैड, रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी, सभी टाइप के। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि मुझे व्लॉगिंग के बारे में कुछ बताओ, हालांकि तुम्हें व्लॉगिंग पसंद नहीं होगी, तो क्या तुम मुझे बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर वही मैं तुमसे पूछूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कुछ, तो तुम बड़ी आसानी से बता दोगे। भले ही तुम्हें वो एक्टर पसंद नहीं होगा, लेकिन तुमने उसकी एक्टिंग कहीं ना कहीं उस रोल में देखी होगी जैसा रोल तुम पसंद करते हो। यही फर्क होता है एक एक्टर में और एक इन्फ्लुएंसर्स में। देखो, अब ये जो इन्फ्लुएंसर
इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब इन्हें फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, बिग बॉस उन्हें फेमस होने की अपॉर्चुनिटी दिखती है। जैसा कि बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं, अब सभी को कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि मैं जीतूं या ना जीतूं, बट मैं फेमस जरूर हो जाऊंगा। जैसे कि एल्विश यादव को बिग बॉस में आने से पहले भी लोग जानते थे, बट बिग बॉस में आने के बाद जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो काफी बढ़ गई है। ठीक मुनावर, अभिषेक, UK07 राइडर, इनके साथ भी यही हुआ है, या फिर इन लोगों ने भी यही किया है। अब तुम खुद सोच के देखो ना, इन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, उसके बाद भी ये बिग बॉस जैसे शो में आए। इसका सिंपल सा आंसर है कि ये लोग फेमस होने के लिए आए हैं, ताकि इन्हें बॉलीवुड में थोड़ी सी पहचान मिल जाए, और जब पहचान मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे काम भी मिल जाएगा। वेल, अब इन्हें क्या लगता है कि बॉलीवुड में सभी लोग दारू पी के बैठे हैं जो इन्हें बहुत आसानी से काम दे देंगे? बिल्कुल नहीं, अगर टैलेंटेड होगे तभी मिलेगा काम। और आज जितने भी लोग डिनाई करते हैं ना कि मैं बिग बॉस में कभी नहीं आऊंगा, तो आई एम श्योर कि वो एक न एक दिन बिग बॉस में जरूर आएंगे, गारंटीड। अब कुछ इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, वेल वो सही करते हैं या नहीं करते हैं वो तुम लोग मुझे बताओ। कि वो लोग गरीबों को पैसा देते हैं या फिर खाना देते हैं, ये तो सही काम करते हैं, इनफैक्ट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है ये सब वो ऑन कैमरा करते हैं, जबकि उन्हें ऑफ कैमरा करना चाहिए। अब इस ऑन कैमरा के चक्कर में लोग उन्हें कमेंट्स में गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं। वो तेरे से ज्यादा कमाता होगा चूतिए, अच्छा वाला छपरी, अबे ये सब दिखावा क्यों कर रहा है बे। अब देखो वो ऑन कैमरा ही सही, लेकिन कुछ अच्छा काम तो कर रहे हैं ना। अब वो ये सब ऑन कैमरा कर रहे हैं, ये उनकी थिंकिंग है, ठीक है। सभी की अपनी अपनी सोच होती है, सोच पर किसी का जोर नहीं है। चलो ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, अगर वो कहीं पर पैसा दान करते हैं तो उनके दान करने से पहले ट्विटर पे ट्वीट आ जाता है। तब तो कोई नहीं बोलता कि ये सब दिखावा कर रहे हैं, तब तो सभी बोलते हैं वाह यार कितना अच्छा एक्टर है, कितना अच्छा इंसान है जो कि गरीबों की मदद कर रहा है। तो ये तो था मेरा ओपिनियन। वेल, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये इन्फ्लुएंसर्स बॉलीवुड स्टार्स के लेवल मैच कर पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट में बता दो बस।